उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, जिन पर बहुत सारे संगीन इल्ज़ाम भ्रष्टाचार के लगे हैं। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उठापटक देखने को मिल रही है। कल आशीष पटेल और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे आरोप पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी से विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए। और सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से कहा गया कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की जा रही है, तो सीधे बात कर लेते हैं। बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए, आपने सुना भी होगा, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मेरे पिताजी की फोटो के नीचे ही उनकी बेटी के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जिन लोगों ने मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी की तस्वीर और उनकी जिंदगी भर की तपस्या को बेचने का काम कर दिया, कमेरा आंदोलन, अपना दल को टुकड़ों टुकड़ों में रख दिया और दलाली करके आज मलाईदार पोस्ट पे बैठे हैं, वो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो इधर से उधर से आ रही हैं, ये कोरी बकवास है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग में एक घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों के अवसरों और भविष्य की सौदेबाजी हुई है और जो सरकारी पैसा है उसकी चोरी हुई है। तो हमारी तो मांग बिल्कुल सीधी सीधी है कि आप न्याय करिए। न्याय की गुहार है हमारी कि एसआईटी गठित करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए और जो आपने एक लिस्ट डिक्लेयर की है डीपीसी के माध्यम से, उसको विद इमीडिएट इफेक्ट आप नल एंड वॉइड घोषित कर दीजिए। ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया है, वो करे पारिवारिक झगड़ा है ये। देखिए, मैंने उनका बयान सुना तो नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो सबसे पहले मेरे परिवार के आंतरिक मसलों पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। इससे बेहतर होता कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, उस सरकार में हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के घोटाले पर वो अपनी बात कहते, ताकि उनकी उम्र में जो परिपक्वता है ना, वो झलकती। और जो सामान्य शिष्टाचार के जो नियम हैं, वो ये कहते हैं कि किसी के पारिवारिक, किसी के निजी जो विषय हैं उस पर नहीं बोलना चाहिए, और मैं उनसे इतनी शिष्टाचार की उम्मीद तो कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे आशीष पटेल जी कह रहे हैं कि एसटीएफ के किसी अधिकारी के इशारे पर आप काम कर रही हैं, योगी सरकार के कुछ लोगों के इशारे पे आप काम कर रही हैं, एसटीएफ को चुनौती दे रहे हैं कि पैर पे गोली मार दे, सीने पे गोली मार दे, इस पर क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसटीएफ जो है वो सरकार का एक अभिन्न अंग है और मुझे बहुत अधिक ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना है कि हर क्रिमिनल के दिल और आत्मा में एसटीएफ के लिए एक डर होना चाहिए। एवरी डैम क्रिमिनल। अच्छा मैडम, जैसे आशीष पटेल जी जो कह रहे हैं कि आप साजिश कर रही हैं, आप तो वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि आपको मोहरा बनाया जा रहा है, उसके पीछे के क्या आधार है? क्यों इस तरीके की वो बात कह रहे हैं? कोई इनपुट आपके पास है इस तरीके का जानकारी? देखिए, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए स्क्रिप्ट जो है ना, वो नोएडा में बैठे स्क्रिप्ट राइटर तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो नोएडा के स्क्रिप्ट राइटर है उनकी बुद्धि पर मुझे हंसी आ रही है कि वो कैसे गच्चा खा रहे हैं और घोड़ों की रेस में वो गधे और खच्चर को दौड़ा रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आप मिल चुकी हैं पहले, अभी आपने राज्यपाल से भी मुलाकात की, तो ये कहा जा रहा है कि एक पैसेज दिया जा रहा है आपको ताकि आप एक मोर्चा खोल सकें आशीष पटेल के खिलाफ, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप मोदी जी को अपना नेता मान लीजिए, तो क्या दिक्कत है, आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। मैं अखिलेश जी के विपक्ष में हूँ और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के पीछे हमारा राजनीति करने का मुद्दा नहीं था।
हम सिर्फ इतना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा जो यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है वो माननीय योगी जी को दिया है। तो अगर उनकी सरकार के किसी भी विभाग में घोटाला हो रहा है जिससे सरकारी पैसे की लूट हो रही है, चोरी हो रही है, 3000 योग्य टीचर्स जो एचओडी हो सकते थे उनके अवसरों की और भविष्य की अगर सौदेबाजी हो रही है, उन पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स के अगर उनको अनट्रेंड अनक्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य भी बेहतर नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? इस सूबे के मुखिया की है। तो मैंने वो शिकायत सूबे के मुखिया से भी की है और महामहिम राज्यपाल से भी की है। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि न्याय हो। हमारी मेहनत का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकारी कोष में जमा होता है उसको चोरी कोई भी करवा रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धरना मास्टर कह रहे हैं आपको कि धरने में मास्टर हैं आप। देखिए, धरना, लाठी खाना, जेल जाना, सड़क पे लड़ाई लड़ना, ये संघर्ष की निशानियां होती हैं। और जिन लोगों को बहुत आसानी से मुफ्त में दलाली करके मलाईदार पोजीशंस मिल गई हो ना, वो दूसरों के संघर्षों का सिर्फ उपास उड़ा सकते हैं। तो ऐसे गिरी हुई मानसिकता के लोगों की क्या बात करना। अच्छा, आपके पास दस्तावेज हैं जो आपने आरोप लगाए, उसके कोई दस्तावेज, वो दस्तावेज आपने सरकार को या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंपे हैं क्या आपने? देखिए, मेरे पास जितने भी दस्तावेज इस मुद्दे से रिलेटेड, इस भ्रष्टाचार से रिलेटेड आए, वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी को भी दिए हैं और अपनी महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात के दौरान मैंने समस्त प्रपत्र उनको भी सौंपे हैं। फिर एक बार दोबारा ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आशीष पटेल जी कह रहे हैं कि आप रिश्तेदारी बना के रखना चाहती हैं या आप सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए सब कर रही हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे सारे रिश्ते तो उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की हत्या कर दी गई थी। और मैं यहाँ किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी ने कमेरा समाज को सम्मान का वादा किया था और उन्होंने इस पिछड़े समाज को और समाज को जो है हक और अधिकार के लड़ने की लड़ाई शुरू करी थी। मेरी जान में जब तक जान है और मेरे सांस में जब तक सांस है, मैं अपने पिताजी के उस वचन को निभाऊंगी पूरी शिद्दत के साथ। अच्छा, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको कहती कि आप आ जाइए, उनकी सरकार कहती कि आप आ जाइए, तो उस वक्त क्या स्थिति, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक बेहतर विकल्प हो सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है, वो मुझे समझ में ही नहीं आता। आप भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीयत रखते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है और उस पे सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे हैं। तो मैं विपक्ष में जहां हूं, अखिलेश जी के विपक्ष में, मैं वहां बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं और विपक्ष में होने के नाते अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पल्लवी पटेल जिन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर, अब सरकार को ये देखना है कि वो इन आरोपों की सत्यता की जांच के लिए किस तरीके से कदम आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।